दोस्तों अभी ग्लोब इंडिया न्यूज चैनल की टीम जनपद शामली के थाना भवन ब्लॉक का एक गांव है दबेड़ी, जहां एक टोल बनाया हुआ है। दबेड़ी टोल पर हमारी टीम यहां पहुंची है। यहां भारी संख्या में किसान मौजूद है। ये लगा हुआ है बोर्ड भी दिखाइए। किसान मजदूर संगठन के जो प्रेसिडेंट है ठाकुर पूरन सिंह, उनके चाहने वाले, उनकी ये फौज है यहाँ, और इनकी क्या मांगे हैं और किस तरीके से ये लोग मैं भी यहाँ किसान नेताओं से बात करूंगा, उनकी क्या मांगे हैं, क्योंकि ये 2 ही दिन पहले दबेड़ी का टोल प्लाजा चालू हुआ है, लेकिन किसानों ने अपनी मांग शुरू कर दी है। हाँ जी नेताजी नमस्कार। नमस्कार जी। जी अध्यक्ष जी बताएं, अपने बारे में बताएं अध्यक्ष जी पहले तो आप। मैं भारतीय किसान मजदूर संगठन का मंडल अध्यक्ष हूँ और सहारनपुर मंडल के आप अध्यक्ष हैं। नेताजी ये बताइए क्या मांग है और क्यों यहाँ भारी संख्या में किसान पहुंचे हैं। देखो, अभी ये जो टोल चालू हुआ जी, जो इनके मानक हो उसके अनुसार इनकी अभी ना रोड कंप्लीट और ना ही रामपुर में जो रेलवे का फ्लाईओवर है वो कंप्लीट है। ये कह रहे हैं, मैंने 2 दिन पहले यहाँ आकर बातचीत इनके इंचार्ज और अधिकारियों से की थी कि इस पुल का, इस टोल से उस पुल का कोई रिश्ता नहीं है और इनका रिश्ता कहते है केवल लूट करने से रिश्ता इनका। भाई जहाँ की जिस सड़क का ये टोल ले रहे हैं, कम से कम उस सड़क पे सर्विस तो ऐसे देके टोल ले लो तुम। ये इनके बाप का राज है क्या? भाई जहाँ मर्जी पड़ेंगे अपना लूट का परमिट लेकर अपने लोगों को रोकेंगे, पैसे देंगे? ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ये कह रहे जी 340 रुपए का हम कार्ड बना कर देंगे, उस पर 1 महीना दौड़ो। और क्या है, इनके बाप का है क्या? जमीन हमारी, सड़क हमारी, ये क्या है कहेगा देंगे 300। बहुत अच्छी बात। तो आप लोग क्या, मेरी बात सुनो, जो 20 किलोमीटर का दायरा है वो अभी तो ये टोल चालू होने की हालत में ही नहीं है। गडकरी जी तो कहते हैं 60 किलोमीटर के बाद जो टोल आएगा उस पर चार्ज दो। हम गडकरी जी का यकीन करें, इनका यकीन नहीं करता लुटेरों के। हम गडकरी जी के कहे अनुसार जो 60 किलोमीटर का है वो शामली से सहारनपुर बैठेगा। शामली से सहारनपुर का ये फ्लाईओवर कंप्लीट कर दो और अपना टोल लगा लो। उसके बाद जो टोल पे 20 किलोमीटर का दायरा बैठता है, 20 किलोमीटर के दायरे का हर आदमी अपने आधार कार्ड पे उसको एक अलग लेन दी जाएगी। टोल के आसपास की जो सुविधाएं हुआ करती हैं, टोल के पास की एक भी सुविधा इनकी कंप्लीट नहीं है। इनके पास लाइट नहीं। सर आज जैसे चल रहा था आप लोगों ने बंद कराया है? ये हमने ही बंद कराया। इनके अधिकारियों से आपने बात की? इनके अधिकारी आए, हमने पूछा भाई तुम किस आधार पर टोल चला रहे हो? हमें कोई भी अपना ऐसा पेपर नहीं दिखा पाए जिससे ये कहा जाए कि टोल अवैध है। अवैध टोल चला रहे, लूट का परमिट है, किसने दे रखा हमें नहीं पता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहते हैं कि माफिया और लूटेरे सब भाग गए। ये सामने ही नहीं है, ये माफिया ही तो है। अरे बिना रिवॉल्वर लूट रहे हैं लोगों को, तो किसी को भी नहीं छोड़ रहे। लुटेरे कुछ टारगेट दिन भी खूब हंगामा हुआ है यहाँ। इनका एक दिन का कलेक्शन 9 लाख रुपए का है। 9 लाख एक दिन में? एक दिन का। और कमाल की बात, अच्छा यहाँ ये पूरी बेल्ट, पूरी लैंड किसानों की है, सब लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। सब बेल्ट किसानों की है। किसान यहाँ पे आने जाने वाले लोग हैं और इन्होंने कोई नहीं बख्शा। जो ये बता रहे हमने 20 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का दायरा फ्री कर रखा, जब से हम यहाँ बैठे 20 लोग ऐसे आगे मेरे पास में जिन्होंने बताया कि इन्होंने हमसे भी टोल लिया, इन्होंने हमसे भी टोल लिया। और टोल का भी इनका कोई वो नहीं है कि इसे कुछ भी ले लेंगे। तो अध्यक्ष जी जैसे आप यहाँ भारी संख्या में किसान पहुंचे हैं और आपका संगठन तो बहुत एक्टिव है, काफी तेज तर्रार है, आप लोग लिखित रूप में इनसे लेंगे या ऐसे जबानी? देखो, इनसे पहले तो ये टोल लेने लायक हो जाए जब हम यहाँ से उठेंगे। अच्छा यानी अभी आपको बंद ही कराना है इसको? बिल्कुल, जब तो अवैध है। ये अवैध है। जब तक रामपुर रेलवे का फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं हो जाता, यहाँ से आधी किलोमीटर पे गंग नहर का पुल है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, तो तब तक ये टोल नहीं चला पाओगे। दूसरी चीज, ये जो कहना हम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का दायरे में तो सब फ्री चलने वाले हैं, वो इनका थोड़ा ही है। अगर ये हमें कुछ हमें वो दे रही है। सर ये बताइए, किसान मजदूर संगठन जैसे यहाँ टोल की वजह से धरना डाल रहा है, अस्थायी धरना, रामपुर के लिए आपने क्यों नहीं किया? पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए बहुत सारी महिलाएं जो डिलीवरी पेशेंट होती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है वहाँ। देखो, हमने उस पर कितनी बार उनके जो पीढ़ी बैठते हैं उसको कितनी बार बताया, उन्होंने कई अपनी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम बताई जिसकी वजह से जो हमें भी पता है कि वो टेक्निकल जो सिस्टम है उसके तहत ही बनता है। माम इसलिए ना राहत दे दी थी, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये राहत नहीं है कि तुम लूट कर लो यहाँ लोगों से। अच्छा बिल्कुल ये बंद ही रहेगा? बिल्कुल बंद रहेगा, बंद। अगर ये चलाते हैं फिर क्या करो? अरे कैसे चला लेंगे, क्यों चला लेंगे? चलाए नहीं 2 दिन? बिल्कुल हाँ, 2 दिन चलाई ना। हमने चेतावनी दी थी, हमें पता भी लगा था। कुछ संगठन के जो थे पारिवारिक सदस्य की डेथ थी, उसकी 13वीं थी, हम उसमें थे सब लोग। कुछ 1-2 और ऐसे मामले थे। आज हमने इन्हें बताया था कि आज हम पहुंचेंगे, अधिकारी को बता दिया था या तो इसे हटवा दो, तो हटवा दो, नहीं तो हम बंद करा देंगे। यानी साफ कहना है किसान मजदूर संगठन का, किसान मजदूर नहीं हटाएंगे तो हम धरना चलेगा परमानेंट। हाँ सब हटेंगे, इन्हें हटाओगे, टोल नहीं हटा रहे, नहीं हटाओगे यहाँ से।
मजदूर संगठन जिंदाबाद, किसान मजदूर संगठन। यहाँ और भी नेता है, युवा भी है बड़ी संख्या में। मोन्टू जी खड़े हो जाओ एक बार, क्या कहते हैं आज? भाई आज यहाँ पे किसान मजदूर संगठन के सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और 2 दिन से यहाँ पे टोल चल रहा था। हमारे जो मंडल अध्यक्ष जी है इस बात के लिए चेतावनी भी दी थी कि भाई ये अवैध है और इसको आप बंद कर दो। अगर शासन इस चीज को बंद कराता है तो है ठीक, अगर नहीं कराते तो हम यहाँ पे आकर बैठेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ क्या है, यहाँ पे चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इस क्षेत्र के, यहाँ के क्षेत्र के जितने भी विधायक है, चाहे वो इधर से हो और चाहे वो इधर से हो, उन लोगों की आंख पे एक बार भी ठीक रहा ये नहीं रखा गया कि ये जब ये रोड 60 किलोमीटर तक जब ये तैयार नहीं हुआ तो इसको चलाया कैसे जा रहा। उन लोगों को सोच नहीं करे ये लोग क्या चला रहे हैं, अपने नंबर दे देकर जा रहे हैं। यहाँ से 2 दिन हो गए और उस चीज को फ्री कहना, भाई हमारे नंबर हो गए फ्री हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर के विधायक हो या इधर के विधायक, सब सत्ता के विधायक हैं, वो क्यों इस तरीके से धरना करेंगे? धरना तो भाई आज यहाँ जितना भी अवैध वसूली हो रही बात सत्ता की तो हो रही, और बेसत्ता वाले की किसकी हिम्मत है वो कर लेगा। दिक्कत तो सबसे बड़ी आ रही। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अब ये बताओ आप मुझे, यहाँ पे विधायक को एमपी पता कहाँ लगा है टोल? टोल लगता है ये जो आम जनता खड़ी, ठीक है। ये आज जहाँ किसान मजदूर संगठन आया ना, ये अपने टोल के लिए नहीं आया कि हमारा टोल फ्री कर दो या 10 किलोमीटर का फ्री कर दो या 20 किलोमीटर का फ्री कर दो। ये आया है उस समस्या के लिए। तो ये रोड पे जो टोल चला है ये अवैध है, संपूर्ण तरीके से अवैध है। अच्छा, जैसे ये वैध हो जाएगा आपके अनुसार, ये भी चलेगा आधार पर रहेगा, कार्ड पर रहेगा, क्या रहेगा? हमारे इस पे यहाँ पे अभी ये है, नियम क्या है? नियम ये है कि जो भी 20 किलोमीटर तक का जितना भी एरिया है वो टोटल गांव फ्री होंगे और वो सिर्फ मात्र आधार कार्ड से चलेंगे, ना कि किसी इनके पास से चलेंगे। नहीं, उसमें दिक्कत भी तो है। लाइन में क्यों लगेगा? एक जिम्मेदार आदमी, प्रधान या मोतबर आदमी क्यों लाइन में लगेगा? क्यों 340 रुपए देगा? बड़ी बात ये भी है। ये भाई देखो मेरी बात सुनो, हमारे लोकल का जो 20 किलोमीटर का आदमी है उसके बाद की बात बता रहा हूँ मैं, अब की बात नहीं बता रहा। अब तो ये फ्री होगा, मैं उसके बाद की बात बता रहा हूँ जब शासन प्रशासन, हाँ बिल्कुल वैध होगा, वैध तरीके का चलेगा तो लाइन दोनों साइड अलग चलेंगी। लोकल के लिए जो केंद्रीय राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी जी, वो तो कहते हैं कि भाजपा में सबसे ईमानदार नेता है और ये डिपार्टमेंट उन्हीं के अंडर में आता है। ये इनकी बात मानते ही नहीं। भाई सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही, वो तो वहां तक बोल रहे हैं, योगी जी ने वहां तक बोला था कि बिजली फ्री, किसकी फ्री होगी भाई? दिक्कत ये आ रही जो यहाँ नीचे के बैठे हुए हैं उन्हें न तो उनके कान में धूप फिरती बिल्कुल भी। अब जितनी भी आवाज है वो सब संगठन को उठानी पड़ रही। दिक्कत ये हो रही, ऊपर तो कह रहे हैं सारी बात करे, लेकिन जो नीचे है ना वो प्रक्रिया सब फैल है टोटल। ये तो शासन को, प्रशासन को, ऊपर भी सरकार को भी इस चीज को नजरअंदाज ना करे, इस चीज को ध्यान दे कि अभी रात हम मोड़े में थे, एक पुल पूरा का पूरा नीचे गिर गया, ठीक है। उसमें इस तरीके से ना तो उसमें ढंग से सीमेंट लग रहा, ना ढंग से उसमें वो क्या नाम सरिया लग रहा, और वो पुल जब बनने से पहले ही लग रहे गिरन, तो सरकार क्या आंख नीच के बैठी हुई है यहाँ पे। अब ये अवैध चल रहा है, 2 दिन हो गए चल रहा। मैं ये पूछना चाहूँ, क्या इस क्षेत्र में विधायक नहीं है क्या? क्या इस क्षेत्र में एमपी नहीं है क्या? क्या इस क्षेत्र में नेता नहीं है क्या? जो वो लोग क्या में अपने सरकार में, भाई जनता ने बनाए है ना वे, तो वे लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? इस समय जो लोग आम लोग हैं इनकी आवाज उठाएगा कौन? ये लोग जो एक का कोट दे के इन्हें बनावे, इनकी आवाज उठाएगा कौन? सबसे बड़ा सब यहाँ पे ये जो मुद्दा हुआ है, हर जगह हम इसी बात को उठावे कि ये जो आम जनता है, ये जब इनके लिए इन्हें बड़े बड़े नेता बनाएगा, इन्हें विधानसभा में बैठाती है, इन्हें संसद में बैठाती है, तो इनकी आवाज उठाने का तरीका क्यों नहीं बात करते? ये सही बात है आपकी। दोस्तों आपको बता दें 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो बोर्ड लग रहा है किसान मजदूर संगठन, इन्होंने एक महापंचायत की थी जो सहारनपुर के नरोत्तम मोदी, और उस पंचायत ने देश की सियासत को हिला दिया था। ऐसे ही है अध्यक्ष जी? हाँ जी, देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, जब जनता के वे अनुसार काम नहीं होंगे, जब जनता को दिक्कत होगी तो सत्ता को जनता ही तो लेकर हुआ है। जनता के अगर ये अनुरूप काम नहीं करेंगे, जनता की अनदेखी करेंगे, केवल ये जितने नेता हैं अपनी सीट पक्की करने, अपने टिकट कंफर्म कराना, और उसके बाद अगर विधायक और एमपी हो गए तो मंत्री होने की नहीं, ना तो पार्टी गाइडलाइन पे बोलना, कुर्सी चाहिए, इन्हें कुर्सी चाहिए, पार्टी की गाइडलाइन पे बोलना है, इन्हें जनता की उस पर गाइडलाइन पे जनता जाए भाड़ में, इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या दिखता नहीं उन्हें कोई यो किले में बैठे, यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे किला है, यहाँ के विधायक को पता नहीं क्या हो रहा है। गंगो विधानसभा यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे शुरू हो जाए, उसे नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है। और फिर अगर मान लिया नहीं पता
उनके पास तो बहुत बड़ा तंत्र है। एक विधायक वैसे ही थोड़े बन जाए, उसके पास काफी अच्छी टीम होती होगी, उन्होंने नहीं बताया होगा। सब कुछ है उनके पास, मुझे पता नहीं। उन्होंने एक बार अधिकारियों को ये कहा कि भाई ये टोल गलत है, तो भाई स्थिति बहुत खराब है। जो विपक्ष के लोग हैं, मैं तब तक किलकी मारे हैं जब तक मैं सत्ता में नहीं आते। पहले ये भाजपा वाले किलकी मारा कर रहे थे, चाहे वो गन्ने का रेट हो, चाहे सड़क हो और चाहे कानून व्यवस्था हो। अब वे दूसरे किलकी मारते फिरे, जब उनका नंबर पड़ जाएगा मैं भी ऐसे ही हो जाएंगे। स्थिति सबकी बराबर ही। युवाओं से बात करेंगे, युवाओं की राय लेंगे कि युवा क्या सोचता है इस टोल प्लाजे को लेकर। हाँ युवा, क्या सोच रहा? टोल पर आज आए हो, क्यों आए हो? सर गलत हो रहा है, लोकल से भी पैसे ले रहे हैं पास बनाने के लिए, और सड़क नहीं तैयार हुई है। हाँ भाई, आपका क्या नाम, आप किधर से आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद सोगिन, गांव सोजनी से आया हूँ। अच्छा, सोजनी से जो आप आए हैं इसलिए आए हैं कि टोल फ्री होना चाहिए लोग। जी बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, जब तक फ्री नहीं होगा जब तक बैठे रहेंगे। अंकल जी, आपकी क्या राय है? यही है जी, धरना प्रदर्शन करेंगे। रही बात यह, हमारे ये खेत हैं जी टोटल, ये आसपास ये हमारे हैं जी, आसपास में। अच्छा, मेरी तो एक दिन मैनेजर साहब से भी बात हुई थी, हमने कहा मका जी ऐसा है, हमें तो यहाँ 10 चक्कर मारने पड़ेंगे, कभी बिजली पे आना पड़ेगा, कभी खेत बहाना आना पड़ेगा, ट्रैक्टर भी आना पड़ेगा, मोटरसाइकिल पे भी आना पड़ेगा, आपको हमारा तो फ्री करना पड़ेगा कम से कम 20 किलोमीटर का एरिया। ये बोले जी हम जो है 350 रुपए का पास बनाओगे आपका। हम बोले क्यों बनाओगे? हमारी तो जमीन में सड़क चल रही, हम ही इस एरिया में कास्ट कर रहे, ये कौन सा रूल है भैया आपका? ये नहीं आपका चल पाने का, इन्हें फ्री करना पड़ेगा। सही, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, गांव से निकल के 1 किलोमीटर दूर स्कूल है, 2 स्कूल है, तो स्कूल वैन वाले कैसे जो है टोल देंगे इनको? गांव से निकल के कैसे टोल देंगे? कमर्शियल नंबर स्कूल का बिल्कुल फ्री होना चाहिए, स्कूल का कमर्शियल नंबर बिल्कुल फ्री होना चाहिए। गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर गंग नहर है, वो भी अभी कार्य अधूरा है, एक साइड चल रही है, डेली एक्सीडेंट हो रहे, फिर भी उन्होंने टोल चालू कर दिया। रामपुर का पुल तो बहुत दूर है, 1 किलोमीटर पर गंग नहर भी अभी तक पूरी नहीं हुई। तो किसान मानते हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ दबा कर चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दबा के चल रहा है और टोल अभी अवैध चल रहा है सही मायनों में। इसका तो अभी समय भी पूरा नहीं है, इस रोड पूरा तैयार नहीं है चलने के लिए। क्या कहेंगे? टोल पर आए हो, टोल फ्री होना चाहिए भाई, लोकल से क्या मतलब है लेने का? होना चाहिए यहाँ से भाई, लोकल से बिल्कुल फ्री करो। जो कह रहे पास हाँ नहीं, पास का मतलब है भाई, पास से क्या मतलब है लोकल का? पास का तो कोई मतलब ही नहीं है, जब लोकल में यहाँ अपने है तो आधार कार्ड से चलाओ लोकल का बस ओनली। यहाँ से आधार कार्ड पे चलेगा, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ने का, 1-2 मुकदमा और हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने का, फिर यहाँ लड़ाई झगड़े होते फिरेंगे। भाई पास पूछ रही आधार कार्ड पे चला गया। ये खुद से जोड़ी खड़ी है लोकल में ना, बिल्कुल कम से कम 15-20 किलोमीटर तो होना चाहिए। 15-20 किलोमीटर कौन देगा? रोज आना जाना है, कभी इलाहाबाद, कभी कभी डॉक्टर के, कभी कॉलेज में। कौन ये टोल कितना महंगा बता रहे? तो वैसे काम ही नहीं होता इतना। बता रहे कि 9 लाख रुपए एक दिन में लूट लिए। 2 दिन तक पूरा मजे ले रहे थे, तो यहाँ कोई एंड रहा था, लोकल के भी काट रहे थे। 12,000 वाहन गए एक दिन में 12,000 टोल पे, 12,000 वाहन गए। आपने सूची निकलवा ली? निकलवा ली सूची, सारी दे दी। 2 दिन तक पूरे मजे ले रहे थे, तो लोकल के हम इंगाए नहीं, हम तो गली बंद कर रहे लूट मारी खत्म हो गई इस सरकार में। लूट खत्म तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, ये नहीं करने खत्म। प्रशासन इनका साथ दे, अपना लोकल के भी टोल कट रहे हैं 20-20 किलोमीटर फ्री होना चाहिए। अलग से लाइन हो जाएगी लोकल के लिए। मैं खेत में कहा था, बड़ी चला के तड़की तड़ गया, व्यवस्था ही नहीं है। हमारे खेत पड़े में आया, यहाँ बिजली पे तड़की पड़ी, देख लो खेत भर गया नहीं भर गया। तो हमारे गाँव वाले को 1-2 ताकत की दुखी कर रहे थे, मैं वहां से लगा जहाँ इनकी वो है ऑफिस सा, मैं उस ऑफिस पे जाके इन्होंने कहना है भाई हमारे यहाँ 20 चक्कर लगेंगे, कभी खेत में जा रहे, कभी आ रहे, कभी जा रहे। कहना ट्रैक्टर का फ्री है, मोटरसाइकिल का फ्री। मैं कहना किसान कार नहीं चला सकता। मैं कहना कार भी तो है, आप तो कार में भी जा सके। कहना कार्ड बढ़ेगा 340 रुपए महीने का। मैं कहना भाई तो जमीन दोनों ढबेंगे भी, किसान में कार निकल जमीन दे रखी कहने जमीन दे रखी तो फ्री दे रखी, पैसे ले रखे। जब तुझे पैसे दे दिए हमने, एहसान भी जता रहा यहाँ ऑफिस में, मेरी बात सुनो, जब पैसे दे दिए हमने, एहसान जता रहा। टोल लगेगा, तानाशाही टोल देना पड़ेगा, वालों की तानाशाही चल रही है। यहाँ टोल प्लाजा दवेड़ी पर हजारों की संख्या में युवाओं और बुजुर्गों की भारी भीड़ है और ग्लोब इंडिया टीम ने यहाँ स्पेशल कवरेज की है और हम किसानों के साथ हैं, किसानों के समर्थन के साथ हैं, क्योंकि जो 20 किलोमीटर का दायरा है क्षेत्र में, चाहे जितने भी गांव हैं, वो आधार कार्ड के हिसाब से ही कारों और बड़ी कारों और गाड़ियों को छोड़ा जाए, ऐसा कहना किसानों का है। और किसानों की इस बात से मैं पूरा सेटिस्फाई
और मेरा पूरा समर्थन, मेरी पूरी टीम का समर्थन इन किसानों के साथ है। इस वीडियो को मेरे किसान भाइयों अपने स्टेटस पर लगाएं और दबाकर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।